excess of a turnover of $50 billion. And we believe that this is something whose potential is now only beginning to be visible. Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव के साथ, और फिर सर्जी लेवरोव जो है वो एक प्रेस टॉक करते हैं जिसमें दोनों करते हैं प्रेस टॉक, लेकिन स्टेटमेंट ये इशू होती है कि रशिया और हिंदुस्तान जो है उन्होंने उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि हिंदुस्तान के मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं अमेरिका के साथ। वो वहां से भी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की कोशिश उनकी हो रही है, शायद हो भी रही है वहां पे कि अमेरिका के जहाज मैन्युफैक्चर हों, वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चर हों हिंदुस्तान के अंदर। यूरोप के साथ भी उनकी, फ्रांस के साथ भी ऐसी है, लेकिन अब रशिया के साथ उनकी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन का एग्रीमेंट जो है वो हो गया है और सर्जी लेवरोव ने उसका अनाउंस किया है। और सर्जी लेवरोव ने ये भी बताया कि अगले 1-2 दिन में इसी हफ्ते जो हफ्ता शुरू हो रहा है, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वहीं पे होंगे और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और जो साल नया शुरू हो रहा है 2024 में, उसमें एक समिट मीटिंग होगी बिटवीन हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ज़हन में ये भी रखिए कि यूक्रेन की जंग के बाद से हिंदुस्तान ने अपनी बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की है, जिसमें उन्होंने एक तरफ तो अपना मल्टी डिमेंशनल वेस्ट रिलेशनशिप है उसको भी बरकरार रखा है। वो दुनिया के तमाम इंपॉर्टेंट जो फोरा हैं ट्रेड के हवाले से, स्ट्रेटेजिक जो फोरम्स हैं वहां पर भी मौजूद हैं। और रशिया के साथ उनका जो ट्रेड है उसमें भी इजाफा हुआ है। रशिया एक कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी है, मुश्किल में है, उसके ऊपर कभी भी किसी मेजर पावर के ऊपर इंसानी तारीख में इतने बड़े सैंक्शंस नहीं लगाए गए जितने इस वक्त रशिया को सैंक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं। ये सैंक्शंस उन सैंक्शंस से ज्यादा डीप और बाइटिंग सैंक्शंस हैं जो यूक्रेन के बाद लगे हैं, जो 1979 की जो रशियन इन्वेजन थी सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान की, उसके बाद भी सैंक्शंस लगे थे, लेकिन ये उनसे ज्यादा हार्ड हिटिंग सैंक्शंस हैं। तो एक ऐसा हार्ड हिटेड सैंक्शन ज्यादा रशिया जो है उसके साथ हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक लेवरेज है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और जो फिगर्स मैंने देखे हैं कि इस वक्त दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $50 बिलियन का है, जो रशिया के फेवर में है इन द सेंस कि रशिया एक रिसोर्स रिच है और रिसोर्स बेच रहा है अपना तेल और गैस तो नहीं, तेल दे रहा है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जरिए उसका तेल एक्सपोर्ट भी हो रहा है और रशिया की जो डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर वो बढ़ती चली गई। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्द मोड़ी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम अ ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना
बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजाले नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे ले गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटएवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है।